अच्छा, मैं काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ कि हमारे जो है ना लोगों को ज़ाहिर बात है कि इस वक्त बाहर के मुल्क जाने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। ट्रेंड के अलावा ये कहना चाहिए कि ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा है। बहुत अरसे से मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क से जाने की ऑप्शंस हैं बाहर के ममालिक में वो बहुत लिमिटेड है। एज़ अ ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैंने बहुत अरसा जो है वो इंग्लैंड में गुजारा है। तो अब मैं अराउंड 1.5 ईयर से वापस आया हूँ और इस इंडस्ट्री में जो कंसल्टेंसी है, इमिग्रेशन है या स्टडी, इसमें अराउंड मेरा 15 साल का जो है वो एक्सपीरियंस रहा है। वी आर द पाइनियर्स इन दिस फील्ड, ठीक है, इन पाकिस्तान। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ ज़ाहिर बात है कि प्रो बोनो वर्क भी होता है, कुछ कंसल्टेंसी वर्क भी होता है, तो उस हवाले से मैं लोगों को जो है वो प्रॉपरली गाइड कर पाऊँ कि जो मुख्तलिफ़ तरीके अवेलेबल हैं पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए, उस हवाले से एक सीरीज़ जो है वो मैं शुरू करना चाह रहा था बहुत अरसे से। ये वीडियो ना थोड़ी सी लंबी होने वाली, तो इसलिए थोड़ा सा तहम्मुल से सुना, लेकिन ये बुनियादी जो वीडियो है ना ये आपके काम बहुत आने वाली है, ठीक है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि पूरी दुनिया का जो लोड है ना, 6 से 7 अरब की जो पॉपुलेशन है, वो सारी की सारी 4 ममालिक के ऊपर लोड अपना डालती है। जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यानी सारी दुनिया इन ममालिक में जाने की ख्वाहिश का इज़हार करती है। लेकिन अहम बात यह है कि सारे लोगों की प्रोफाइल जो है वो इन ममालिक को मीट तो नहीं करती ना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि जो दूसरे ममालिक हैं वो भी बहुत सारे खुशहाल हैं। छोटे छोटे दुनिया में बेशुमार ममालिक हैं जो बहुत ज़्यादा खुशहाल हैं। तो अगर आपका टारगेट ये बड़े ममालिक भी हैं तो आपको मेरी सजेशन यही है कि आप यंग हैं अभी, आप इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए कि उन जो छोटे छोटे ममालिक हैं, जैसे यूरोप में बहुत सारे ममालिक हैं, ईस्टर्न यूरोपियन मुल्क हैं, इन सारे ममालिक की तरफ भी तो आपको देखना है। अब हमारी 15 करोड़ की आबादी है। पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद है वो करीबन 1 करोड़ से ज़ायद है, जो अभी बाहर के ममालिक में सेटल है। इनकी रेमिटेंस भी आती हैं, तो हमारा मुल्क जो है वो खुशहाल भी होता है। इस वक्त जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है वो आप सबके सामने है। जब यहाँ पे आया तो मैं ये समझता था कि पाकिस्तान को छोड़ के नहीं जाना चाहिए लोगों को, ठीक है। लेकिन अब मेरा थोड़ा सा ख्याल जो है वो चेंज हुआ है कि पाकिस्तान से लोगों को बाहर जाना चाहिए। उसकी बहुत सारी वजूहात है, जिसमें से 2 बड़ी वजूहात ये हैं कि जब तक आप ट्रैवल नहीं करेंगे, आप बाहर के ममालिक देखेंगे नहीं, तो हमारी ग्रूमिंग भी नहीं होगी, और इसके साथ साथ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की तादाद बाहर के ममालिक में बढ़ेगी। इससे हमारी जो ब्रॉडर एस्पेक्ट में ट्रेड है, हमारी ग्रूमिंग है, और जो हमारी रेमिटेंस है, उसका भी हमारे मुल्क को फ़ायदा होने वाला है। तो मेरे ख्याल में ये मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में कहा है कि ये जो ईयर है 2023 और 2024, ये साल जो है ना ये गोल्डन ईयर्स हैं अगर आप सेटल अब्रॉड बाहर होना चाहते हैं। तो जैसे मैं बता रहा था, 4 ममालिक की तरफ तवज्जो देने की बजाय वहाँ पे भी जाइए जिनकी प्रोफाइल उसको मीट करती है, लेकिन बहुत सारे छोटे ममालिक हैं, वहाँ पे भी आपको अपनी किस्मत आजमाई करनी चाहिए। अब अमूमन मैं आपको, ये बड़ी अहम बात है, अगली बात बहुत अहम है, वो ये है कि बाहर के ममालिक में सेटल होने के ना करीबन 4 से 5 मेन एरियाज़ हैं जिनको आप सामने रख के अपनी प्रोफाइल के मुताबिक बाहर सेटल हो सकते हैं। जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो इमिग्रेशन है। इमिग्रेशन में, और दूसरी जो है स्टडी अब्रॉड है, अगर कोई स्टूडेंट बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहता है उसके ज़रिए बाहर सेट हो सकते हैं। तीसरी चीज़ है, अगर कोई शादी वगैरह करके बाहर सेट होना चाहता है तो फैमिली रूट्स के ज़रिए वो वहाँ पे सेट हो सकता है। और जो फोर्थ एरिया है वो बनता है आपका वर्क परमिट। वर्क परमिट की ही कैटेगरी इमिग्रेशन में भी आ जाती है। तो अगर हम इस पे बात करें, और जो लास्ट कैटेगरी है जो बहुत ज़्यादा हर एक के लिए ओपन है, सिर्फ हमें ये देखना है कि वो कैटेगरी में हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए और प्लान के ज़रिए उसमें जाएं, और वो है विजिट कैटेगरी, ठीक है। अब बहुत सारे ममालिक, अगर आपकी प्रोफाइल, सारी बात इमिग्रेशन में आपका प्रोफाइल जो है वो हाईली स्किल्ड होगा तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कनाडा में इमिग्रेशन है तो जो हाईली स्किल्ड, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पॉइंट्स पूरे करने पड़ते हैं, तो वो बाहर सेट हो सकते हैं। इसके साथ अगर आप वर्क परमिट जो है वो आपको अवेलेबल है, तो वर्क परमिट आपको पता है बड़े स्पेसिफिक, और जो स्किल्ड लोग हैं, चाहे वो लो स्किल्ड है उसमें लो स्किल्ड भी आते हैं, जो हाईली स्किल्ड है वो भी आते हैं। तो हमारा कंट्री का जो हमारी जो ट्रेनिंग यहाँ पे हुई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं हुई। तो जब हम जॉब्स अप्लाई करते हैं तो पूरी दुनिया से जो खुशहाल मुल्क हैं उनमें लोग अप्लाई करते हैं।
तो ज़ाहिर बात है वहाँ पे सिलेक्शन का मेरिट जो है वो भी काफ़ी हाई होता है। अब हर बंदा यहाँ पे ये सोचता है कि मुझे वर्क परमिट मिले और मैं चला जाऊँगा वहाँ पे, ऐसे नहीं है। आपको उसके लिए बेसिक, अगर आप प्लम्बर है, मैकेनिक है, या जो भी छोटे एरियाज़ में आपका है एक्सपीरियंस, आपको क्वालिफ़िकेशन भी होनी चाहिए आपके पास उस चीज़ का पूरा नॉलेज भी होना चाहिए, तभी आप बाहर जा सकेंगे ना। तो वो कहाँ पे जाएं जिनके पास कोई ख़ास प्रोफाइल नहीं है, जिनके पास कोई स्किल डिप्लोमा नहीं है, तो या तो वो अपनी तैयारी करें। हर एक के पास बेसिकली कोई ना कोई स्किल होती है, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो मेरा जो इस वक्त बहुत सारी वीडियोस में आपको उन बारे में भी बताऊंगा जो हाईली स्किल्ड वहाँ पे सेट हो सकते हैं वर्क परमिट्स के ज़रिए, इमिग्रेशन के ज़रिए, या शादी वगैरह के ज़रिए। लेकिन अपना वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी किस्मत आजमाई ज़रूर करें, और वो जो कैटेगरी है दैट इज़ विजिट कैटेगरी। अब बहुत सारे ममालिक जो हैं वो विजिट कैटेगरी में, क्वेश्चन ये आएगा आपके जहन में कि विजिट कैटेगरी पे अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे सेट तो नहीं हो सकते, लेकिन ये इस वक्त कोरोना के बाद बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज सामने आ रही हैं। शॉर्टेज ऑफ लेबर का सामना है वहाँ पे पूरी दुनिया को, जो एडवांस कंट्रीज़ हैं, तो ये अब इस ऑप्शंस की तरफ आ रहे हैं। जैसे कनाडा में है कि अगर आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको 2 साल के लिए, यानी नेक्स्ट ईयर तक के लिए, आपको वहाँ पे विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करने की ऑप्शन अवेलेबल है टू वर्क परमिट। तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। इसी तरह अगर ये नहीं भी है, बहुत सारे छोटे ममालिक को, जिसमें हम इस सीरीज़ में सारा जो है वो अहाता करेंगे कि कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं, तो आपने विज़िट करके वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना है। चाहे वो ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ हो, चाहे आप वहाँ पे किसी एम्प्लॉयर से मिलें, तो वो अगर आपको कमिट करता है, जब आप फिज़िकली वहाँ पे जाते हैं तो आप एम्प्लॉयर से मिलते हैं अपने सीवीज़ को, यानी ये प्रेपरेशन है ना। तो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस भी करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में। अपने आप को प्रिपेयर करके वहाँ पे जाएं। अगर आप एम्प्लॉयर को डायरेक्टली मिल लेते हैं, तो उसके बाद अगर आप वापस अपने मुल्क में भी आते हैं तो फिर भी आपको अप्लाई करना पड़ता है, जहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है कि विजिट वीज़ा को कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आप वहाँ पे होके आएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, वो भी आप लोगों को देखेंगे। लेकिन आपने बहैसियत पाकिस्तानी, ये बड़ा अहम मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ कि आपने बहैसियत पाकिस्तानी जहाँ भी जाना है, ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करना है, वहाँ के कवानीन का एहतराम करना है, तो तभी वो लोग आपको एक गुड जेस्चर अगर आप देंगे तो आपको नेक्स्ट टाइम आपके लिए वीज़ा की जो है वो ईज़ पैदा करेंगे। जैसे मैंने देखा है कि बहुत सारे ममालिक में इंडियंस को, एशियन सेक्टर में अगर हम बात करें, एशियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, तो इंडियंस को, बांग्लादेशियों को, फिलिपाइनीज़ को, इन लोगों को, नेपालीज़ को वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर दैन पाकिस्तानी। तो इसकी वजह आप लोगों को सारों को पता है कि हम लोग ना तो लीगल वे से जाना चाहते हैं, हम बहुत ज़्यादा शॉर्टकट में जाते हैं। शॉर्टकट अवेलेबल हैं, लेकिन लीगल तरीके से आपने जाना है। चाइना सबसे ज़्यादा दुनिया में ट्रैवल करती है नेशन, जो चाइनीज़ हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है। आप एक्सप्लोर करते हैं। अगर आप लीगल तरीके से छोटे छोटे ममालिक में अपने आप को ले जाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बारे में मैं आपकी रहनुमाई जितनी हो सकेगी वो करूँगा, तो आपके पासपोर्ट की, हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू भी बढ़ेगी। आपको पता है जैसे कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वैल्यू जो है ना वो पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर है, नीचे से, ऊपर से नहीं। तो इराक, शाम और जो है अफ़गानिस्तान, इनके बाद हमारा नंबर आता है। इथोपिया भी हमारे से ऊपर कंसिडर होता है पासपोर्ट रैंकिंग में। तो हमें बड़ी ज़िम्मेदारी से इन चीज़ों को लेके चलना है। अगर हम टूरिज़म के थ्रू ही बाहर चले जाएं और वहाँ पे अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करें, एम्प्लॉयर से मिलें, और वहाँ पे सेट होने के चांसेस आपको बेशुमार मिल सकते हैं। हाँ, दूसरी तरफ हम ये भी सोचते हैं कि भाई आपने तो यहाँ से एक अच्छा जो टाइट एनवायरनमेंट यहाँ पे हुआ है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और बेशुमार मसाइल हैं। तो अगर आप एक इंडिविजुअली तौर पे बाहर जाते हैं तो पहले ज़हन में आपने ये रखना है कि मेरी लाइफ बेहतर हो सके, मैं अपने आप को ग्रूम कर सकूं, अपने आप को सुकून से वहाँ पर सेटल करके एंजॉय कर सकूं अपनी लाइफ को, बजाय इसके कि आप फ़ौरन जब वहाँ पे जाते हो तो ये सोचना शुरू कर दें कि मैंने अपनी पूरी फैमिली को पीछे पालना है। वो भी स्टेज आएगी, लेकिन पहले अपने आप को आपने कंफर्टेबल करना है। और ये नहीं है कि सारे पैसे आपने पीछे ही भेजने, पीछे वालों ने तो अगर आप चले गए तो एंजॉय ही करना है, ये तो आप सबको पता है। तो पहले अपने आप को एंजॉय करें। अगर एक एक करके
फ़र्द जो है अपना लाइफ स्टैंडर्ड वहाँ पर इम्प्रूव कर लेते हैं, सुकून में रहना शुरू हो जाते हैं, तो फिर आप उनको बुलाएं वहाँ पे ताकि वो भी आगे काम करें, बजाय इसके कि आप उनको ना बुलाएं और आप उनको पैसे भेजते रहें। तो वो तो यहाँ पे फिर वही हमारी जो कम्युनिटी इसी तरह की तैयार होगी जो लेज़ी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप उनको भी बुलाएं ताकि वो भी, अगर आपका बहन है भाई है, तो वो भी आके वहाँ पे उसी तरह इंडिविजुअल सेटअप में काम करें, ना कि आप उनको पैसे भेजें और उसी चक्कर में वो लेज़ी होते जाएं। तो हमारे ना तो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़नी है, ना हमारी जो है वो इकॉनमी जो है वो ठीक होनी है, जो हम भेजते हैं रेमिटेंस बाहर से, तो उनको भी सेट करना है। तो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि कम से कम हमारे 1 करोड़ पाकिस्तानी जो है वो बाहर सेट होने चाहिए कुछ सालों के अंदर। अगर ये लोग बाहर सेट हो जाते हैं तो हमारे मुल्क में बेशुमार बिजनेस आइडियाज़ भी आएंगे। अगर ये लोग वापस आते हैं या वहाँ से रेमिटेंस भेजते हैं तो हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ट्रेनिंग का स्ट्रक्चर भी तो अवेलेबल नहीं है ना इतना ज़्यादा। तो बाहर जाएंगे, आप देखेंगे कि वो नेशंस कैसे वहाँ पे रहती हैं, उनका कल्चर कैसा है, कैसे उन्होंने अपने मुल्कों को रखा हुआ है। तो सिंपल, आप बड़े ममालिक की तरफ देखने की बजाय छोटे ममालिक की तरफ देखें पहले, इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनेगी, आप वहाँ पे जाके रहेंगे भी, थोड़े से खर्चे में आप वहाँ पे रहते हैं, 6 महीने रहें, साल में ही रहें, आप फिर आगे अपना प्लान कर सकते हैं। तो इसी हवाले से मैं जो पहला कंट्री चूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बहुत सारे छोटे छोटे ममालिक के हवाले से, जो लैडर कंट्री जिनको मैं कहता हूँ, जिन पर आप पाँव रख के आगे बड़े ममालिक की अगर आप ख्वाहिश रखते हैं तो वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो उसमें आज से हम बात करेंगे माल्टा के हवाले से।